यूनिवर्सिटी में अक्सर लड़कियां जज्बाती जाल में फंस जाती हैं, ख़ास तौर पर नए आने वाली। कुछ लड़के शादी का झूठ बोलकर वक्ती ताल्लुक बनाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, जिससे लड़कियां पढ़ाई और ज़िंदगी से दिलचस्पी खो बैठती हैं। हमें चाहिए कि अपनी इज्जत को सबसे मुकद्दम रखें और ऐसे धोखों से बचें। अल्लाह हर बहन बेटी की इज्जत, नज़रें और नसीब महफूज फरमाए, आमीन। इसी मौजू पर आज की हमारी कहानी है। रात गहरी थी, बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी। आयत मेज़ पर बैठी किताबें पढ़ने की कोशिश कर रही थी, मगर उसका जहन कहीं और था। उसके सामने एक बंद लिफाफा रखा था, जिस पर सिर्फ उसी का नाम लिखा था, आयत। वो बार बार उसे देखती और फिर नज़रें फेर लेती। दिल में हलचल मची हुई थी। आयत अपने दिल से ये लिफाफा खोलूं या ना खोलूं, अगर उसमें कुछ गलत हुआ तो फिर शायद ये वही है जिसके बारे में मेरा दिल कहता है। अचानक दरवाज़ा खुला। उसकी सहेली सारा अंदर आई। सारा चूम कर कहने लगी, आयत ये क्या है? खत किसने दिया? पता नहीं, शायद एहतशाम ने। एहतशाम, वो जो हमेशा तुम्हें देखता रहता है। आयत ने नज़रें झुका ली। बारिश की आवाज़ और तेज़ हो गई। 3 दिन तक आयत ने लिफाफा नहीं खोला। हर रात नमाज में दुआ करती, या अल्लाह, अगर ये भलाई है तो मुझे हदायत दे, और अगर ये आजमाइश है तो प्लीज बचा ले। तीसरे दिन उसने लरजते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक मुख्तसर ख़त था। आयत, मैं कभी आपसे बात नहीं की क्योंकि जानता हूँ ये गलत है, मगर दिल को ये कहना ज़रूरी लगा कि अगर नसीब में हुआ तो मैं अपने वालिदैन को भेजूँगा। अगर नसीब में न हुआ तो दुआ है कि अल्लाह आपको मुझसे बेहतर दे। मुझे मुआफ़ कर दीजिएगा अगर ये आपके लिए बोझ हो। आयत के आंसू बहने लगे। उसने सर झुकाकर कहा, यही है असल मोहब्बत जो हलाल रास्ते के जरिए तलाश कर रही हूँ। कुछ दिन बाद खबर फैली कि कमेटी ने एहतशाम को बुला लिया है। सब उस पर उंगलियां उठा रहे थे। प्रोफेसर बोला, एहतशाम, क्या ये सच है कि तुमने एक लड़की को खत दिया है? एहतशाम पुरएतमाद लहजे में बोला, जी, मगर उस खत में ना कोई गंदी बात थी, ना कोई गलत इरादा। मैंने सिर्फ ये लिखा कि अगर नसीब हुआ तो हलाल तरीके से रिश्ता भेजूंगा। प्रोफेसर ने तंज़ी अंदाज में बात की, ये तो बड़ा नेक आशिक है। एहतशाम सख्त लहजे में बोला, अगर इश्क है तो मैं चाहता हूं ये पाकीज़ा हो, वरना ना हो। आयत ये सब सुन रही थी। उसका दिल अजीब सुकून और डर के बीच झूलता रहा। कुछ महीनों बाद आयत के घर रिश्ता आया। घर वाले राजी थे। आयत ने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, अगर ये बेहतर है तो आसान कर दे, और अगर नहीं तो कोई रास्ता बना दे। इसी दौरान खबर आई कि एहतशाम के घर वाले भी रिश्ता लेकर आए हैं। आयत का दिल धड़क उठा। उसने कुरान खोला तो यही आयत सामने आई, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। लेकिन किस्मत का फैसला कुछ और था। आयत के वालिदैन ने एहतशाम का रिश्ता रद्द कर दिया। यूनिवर्सिटी के आखिरी दिन एहतशाम आयत के करीब आया। दोनों के बीच खामोशी छाई रही। फिर एहतशाम ने आहिस्ता कहा, मैंने वादा किया था कि इज्जत के बगैर कुछ नहीं मांगूंगा। आज भी वो वादा कायम है। अगर नसीब में हुआ तो रास्ते मिलेंगे, वरना
دعاؤں میں یاد رہیں گے۔ آیت کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے صرف اتنا کہا، اللہ آپ کو بہتر دے احتشام۔ احتشام مسکرا کے بولا، اور اللہ آپ کو اس سے بھی بہتر دے جس کے آپ حقدار ہیں۔ وہ پلٹ گیا اور یوں یہ کہانی ختم ہو گئی۔ محبت کا اصل امتحان یہ نہیں کہ ہم کتنا چاہتے ہیں، بلکہ یہ ہے ہم کتنا صبر اور حیا اختیار کرتے ہیں۔ جو تعلق اللہ کے حکم پر قائم نہ ہو وہ آخر کار ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جو تعلق اللہ کے سپرد کر دیا جائے وہ کبھی دل سے نہیں مٹتا۔